अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक और प्रोजेक्ट को जो कि हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। हमारा प्रोजेक्ट है यूज्ड लैपटॉप स्टोर। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का लैंडिंग पेज है, यानी वेलकम पेज है, डिफॉल्ट पेज है, होम पेज है। यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही मैंने इसको शॉर्ट रखा है। इस प्रोजेक्ट को मैं बहुत लेंथी बना सकता था लेकिन मैंने नहीं बनाया, क्योंकि जो है वो हमने स्टूडेंट को भी समझाना होता है और लेंथी प्रोजेक्ट जो है वो स्टूडेंट भी समझना मुश्किल होता है। तो हम सिर्फ रिक्वायरमेंट की हद तक रहते हैं, एक्सटेंड नहीं करते रिक्वायरमेंट्स को। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और यूज़र अपनी रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद इसको लॉग आउट कर लेगा यहाँ से। यानी अगर रजिस्ट्रेशन की होगी तो यहाँ से लॉगिन कर लेगा, ठीक है जी। और अगर लॉगिन का पेज ओपन है और वो रजिस्टर्ड नहीं है ऑलरेडी, तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करके दोबारा से रजिस्ट्रेशन के पेज पर जा सकते हैं। ये हमारा अबाउट अस का पेज है जी। इस तरह से हमने अबाउट अस का पेज बनाया है छोटा सा। और ये हमारे लैपटॉप्स का पेज है जी। यहाँ से लैपटॉप्स देख सकते हैं जो गेस्ट यूजर होगा हमारे पास। अगर ये ऐड टू कार्ट करना चाहे तो नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसको ऐड टू कार्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा, फिर ऐड टू कार्ट पे ये क्लिक कर सकता है। लेकिन यहाँ से ये सर्च कर सकता है, ब्रांड, मॉडल, जो भी सर्च करना चाहे वो सर्च कर लेगा। तो ये यूजर लॉगिन है हमारे पास और ये हमारे पास एडमिन लॉगिन है। मैं यूजर को लॉगिन करवाता हूँ सबसे पहले। तो ये मेरा यूजर का ईमेल है और ये इसका मेरे पास पासवर्ड है। तो यहाँ से अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं। देखिए जी, यूजर की जो भी प्रोफाइल होगी यहाँ पे जुनैद काजी आ रहा है, इसका ईमेल आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है और इसका पासवर्ड आ रहा है। तो यहाँ से ये क्या कर सकते हैं जी, अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, लैपटॉप्स को ऐड कर सकता है यहाँ से, ठीक है जी। लैपटॉप को ऐड कर सकता है, फिर ये लैपटॉप्स को देख सकता है, यानी जो दूसरे यूजर्स ने लैपटॉप्स को अपलोड किया होगा उनको देख सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि यूजर्स कैन परचेज एंड सेल, यानी परचेज भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है लैपटॉप्स को इस वेबसाइट पे। तो अगर ये अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता है तो देखें जी, वो कहता है जी लैपटॉप एडिड टू कार्ट सक्सेसफुली, और ये ओके पे हमने क्लिक कर दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम फिर लैपटॉप्स के बाद माई कार्ट में चले जाएं, क्योंकि ये जो डाटा है माई कार्ट में जाएगा। ये मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है जी, इसको कार्ट के अंदर एडिट किया हुआ है। मैं यहाँ से इसको जो है वो 2 कर लेता हूँ। देखिए जी, यहाँ से मैं इसको 2 करता हूँ और अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे 2, और मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से देखें जी अपडेट हो चुका है और उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस भी चेंज हो चुकी है। अब अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो देखें प्राइस भी उसी हिसाब से चेंज हो चुकी है। और अगर मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे कर दूं तो यहाँ पे इस तरह से कुछ डिटेल आएगी। अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ और चेकआउट पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा फुल नेम। यहाँ पे मैं अपना फुल नेम लिखूंगा, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर इंटर करूंगा अपना ये वाला, और मैं कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा ऑर्डर जो है वो क्या हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। कंटिन्यू शॉपिंग पे जाऊंगा और मैं अब की बार जो है वो HP पवेलियन कर लेता हूँ ऐड टू कार्ट, और मैं माई कार्ट में दोबारा से जाके मैं इसको अब रिमूव कर दूंगा, डेल वाले को, और पवेलियन वाले को रखूंगा और प्रोसीड टू चेकआउट पे करके अब मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके चेकआउट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए मुझे कार्ड होल्डर नेम, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस और अपना कार्ड नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट और उसका CVV कोड, और यहाँ पे इंटर अमाउंट और पे नाउ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो अगेन से मेरे पास वही सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। मैं यहाँ से अपने ऑर्डर्स देख सकता हूँ। देखिए जी, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। ये वाला जो अभी मैंने परचेज किया था अपने पास लैपटॉप, देखें जी ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी। ये आज हमारे पास डेट है 2025 और हमारे पास 22 तारीख है जी, ठीक है जी। और छठा महीना है और 16:52। तो यहाँ पे देखें अब 53 मिनट हो रहे हैं, यानी ये हमने 52 मिनट पे क्या किया जी, परचेज किया है। अब यानी ये है जी हमारे वो परचेज आइटम्स। हमारे क्या है जी, ये परचेज आइटम्स है। अब मैं यहाँ पे गिव फीडबैक भी दे सकता हूँ। मैं गिव फीडबैक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो भी सेशन के अंदर नाम होगा, यानी जिस बंदे ने भी लॉगिन किया होगा उसकी डिटेल आएगी यहाँ पे। पहले तो कस्टमर, यानी कस्टमर का नेम, उसका फ़ोन नंबर, कौन से लैपटॉप पे जो है वो करना चाहता है, यानी फीडबैक देना चाहता है, वो लैपटॉप का नेम आएगा। क्योंकि मैंने देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो मैं ये डेल है, XP डेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे गिव फीडबैक करूंगा तो सिर्फ इसी लैपटॉप को जो है फीडबैक कर सकूंगा। यहाँ से मैं ये जी रेटिंग जो आपके सुपरवाइजर ने कहा हुआ था, मैं यहाँ पे इसको रेटिंग दे सकता हूँ 1 से लेके 5 तक। और उसके बाद मैं यहाँ से इसको मैं दे लेता हूँ जी एक्सलेंट, और यहाँ पे मैं अपना फीडबैक लिखूंगा जी, दिस इज गुड सर्विस, दिस इज गुड सर्विस, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुड सर्विस,
और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ जी, सबमिट फीडबैक पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। और मैं यहाँ पे माई ऑर्डर्स पे जाके ना मैं कंप्लेन भी कर सकता हूँ। देखें जी, अगर मुझे कोई कंप्लेन होती है, मेरे पास लैपटॉप सही नहीं आता, टूटा हुआ आता है, या जो है वो यूज़र जो है यानी जो वेंडर है, जो सेलर है, उसने मेरे पास ठीक नहीं पहुंचाया लैपटॉप या देर कर दी या कुछ भी, तो मैं यहाँ पे उसकी कंप्लेन भी कर सकता हूँ कि यानी ये वाला लैपटॉप का ब्रांड है और ये वाला लैपटॉप मॉडल है, और इसकी कंप्लेन करूंगा ताकि इस मॉडल को जो है वो एडमन अपनी वेबसाइट से रिमूव कर सके, ब्लॉक कर सके। ठीक है जी, यहाँ तक यूजर का हो गया, ये यूजर का नाम आ गया जी। इसके बाद ये हम इसको लॉग आउट कर लेंगे। अब मैं एडमन को लॉग इन करवाता हूँ जी। यहाँ से यहाँ पे मैं लिखूंगा जी एडमन, सॉरी यहाँ लिखूंगा एडमन, और इसके पासवर्ड में भी लिखूंगा जी एडमन, और इंटर कर दूंगा। तो यहाँ से जी हमारा डैशबोर्ड आ चुका है, टोटल यूजर। हम यहाँ से यूजर को भी ब्लॉक कर सकते हैं ना, देखो जी, एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन को, जैसे कि रिक्वायरमेंट थी। फिर है जी मैनेज यूजर स्टेटस, हम यूजर के स्टेटस को भी चेंज कर सकते हैं कि वो एक्टिव है या जो है हमारा यूजर क्या है जी, ब्लॉक है या अनब्लॉक है। ठीक है जी, यहाँ पे यूजर की रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पे उसका स्टेटस है कि ये यूजर ब्लॉक है या ये यूजर ब्लॉक नहीं है। ठीक है जी, हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से डैशबोर्ड पे जाके हम यहाँ से टोटल अवेलेबल लैपटॉप्स देख सकते हैं कि कितने लैपटॉप्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ये जी लैपटॉप है जी, ये हमने यहाँ पे हमारे यूजर्स यानी मुख्तलिफ बंदे हैं जी, कस्टमर्स हैं या यूजर्स हैं जिन्होंने सेल करने हैं अपने अपने लैपटॉप, उन्होंने यहाँ पे अपना डाटा जो है वो लैपटॉप्स को अपलोड किया हुआ है हमारी वेबसाइट पे। हम जो है वो कंप्लेन की बेस पे, हम यहाँ पे कंप्लेन की बेस पे एस्पायर जियो 15 मॉडल है एसर का, तो हम इसकी बेस पे ना हम अपने लैपटॉप्स को यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं और अनब्लॉक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें जी, ये आ रहा है जी एसर एस्पायर, हम इसको यहाँ से ब्लॉक जब कर देंगे तो फिर ये हमें जो कस्टमर होगा या जो यूजर होगा वेबसाइट पे, उसको ये वाला लैपटॉप नजर नहीं आएगा क्योंकि इसका स्टेटस क्या हो चुका, ब्लॉक हो चुका होगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से जो एडमन है ना वो फीडबैक देख सकता है कि मेरी वेबसाइट पे किस लैपटॉप के ऊपर किस कस्टमर ने क्या फीडबैक किया है। देखें दिस इज गुड सर्विस, ये हमने आज ही दिया, देखें आज की डेट आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने रेटिंग इसको 5 दी थी, एक्सेलेंट, और यहाँ पे ब्रांड था डेल और मॉडल उसका XP456 था, और ये कस्टमर का नंबर है और ये उसका नाम है। फिर यहाँ से कंप्लेन भी देख सकते हैं, जो जो कंप्लेन आई होंगी इस कंप्लेन की बेस पे हम फिर लैपटॉप्स को क्या कर सकते हैं जी, ब्लॉक कर सकते हैं और अनब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास ऑर्डर्स हो चुके होंगे, ठीक है जी, यहाँ पे ये ऑर्डर हैं जो जी आज की डेट के अंदर हुए हैं। देखें जी, हम इन ऑर्डर्स को क्या कर सकते हैं, यानी ये हमारी सेल रिपोर्ट्स है, यहाँ पे हमारी सेल रिपोर्ट्स हैं, ये हमारे पास टोटल अमाउंट्स आ रही है इसकी। ठीक है जी, हम यहाँ से डेली निकाल सकते हैं, वीकली निकाल सकते हैं, मंथली निकाल सकते हैं, फिर उसको बाद में प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब फर्ज कर लो हमारे पास यहाँ पे 7 दिनों का डाटा, ये तो सारा आज का ही है ना जी, ये 6/22 का, देखें 6/22 का, तो ये तीनों में आएगा। फर्ज कर लो अगर यहाँ पे हम 23 का डाटा भी लेते हैं, ठीक है जी, यानी 23 तारीख को, तो फिर जब हम वीकली में करेंगे तो वीकली में सारा आ जाएगा, और जब डेली में करेंगे तो सिर्फ 23 तारीख वाले आएंगे, 22 वाले नहीं आएंगे। इसी तरह मंथली रिपोर्ट होगी तो हम इसको जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी जी आपकी रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो इसकी बहुत लेंथी है, ठीक है, लेकिन अगर हम उनकी कंक्लूजन निकालें तो यही बनता है जो मैंने आपको दिखा दिया है इस वक्त। ठीक है जी, तो ये थी, हम इसके अंदर 2-3 फीचर्स और भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो हमने ऐड इसलिए नहीं किए क्योंकि वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में है ही नहीं। ठीक है, हम अपनी तरफ से क्यों ऐड करें। ये था कि अपनी वेबसाइट को हम अच्छा दिखाने के लिए, उसको फुल फ्लेज बनाने के लिए हम वो फंक्शंस ऐड कर सकते थे, लेकिन हमने वो फंक्शंस ऐड नहीं किए। ठीक है जी, तो ये हमारी अकॉर्डिंग टू फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ शेयर करें। जो अपना प्रोजेक्ट हमसे पेड बनवाना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह हम उसका प्रोजेक्ट पेड बनाकर दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।